गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आज स्टूडेंट मैं आपको सिखाऊंगा वर्ण परिचय। देखिए, जितनी भी भाषा है, चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश भाषा हो या उर्दू हो, मैथिली हो, सभी भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। और व्याकरण की शुरुआत हम लोग करते हैं वर्ण से। किससे करते हैं? वर्ण से। वर्ण कहिए या अक्षर कहिए, वर्ण कहिए या अक्षर कहिए। तो अक्षर जो होता है, देखिए, अमिस होता है नहीं, अक्षर होता है नष्ट होना, मतलब जो नष्ट नहीं हो, यानी जो मूल ध्वनि होती है उसी को हम वर्ण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग लेटर कहते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अच्छा, सिंपल समझिए, जैसे हिंदी, जो हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, और हिंदी व्याकरण की जो शुरुआत होती है, किसी बच्चा को हिंदी पढ़ाना होता है, हिंदी सिखाना होता है, तो सबसे पहले उसको क ख ग से शुरू करते हैं, यानी यही है वर्ण। तो क ख ग च च होता है ना, बहुत सारा। उसी तरह से किसी बच्चे को अगर इंग्लिश सिखाना होता है तो उसको हम लोग ABCD से शुरू करते हैं, यानी यह इंग्लिश का लेटर हो गया, इंग्लिश का वर्ण हो गया। उसी तरह से उर्दू जो है एक भाषा है, और किसी बच्चा को उर्दू सिखाना हो तो उसको हम लोग अली बे से शुरू करते हैं। उल्टा हे लगा लिखाता है, हेने से अली बे ऐसे लिखाता है ना, पे ते पे, ये जो हो गया उर्दू का लेटर हो गया। तो सभी भाषा का अपना एक लेटर होता है। सभी भाषा का अपना क्या होता है? लेटर होता है। लेटर का मतलब क्या हुआ? अक्षर। लेटर मतलब क्या हुआ? अक्षर। और अक्षर को ही हम लोग कहते हैं वर्ण। और इसी के बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे आज कि वर्ण क्या होता है। आपसे कोई पूछ देगा वर्ण क्या होता है, तो कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलिए हम पूछते हैं, बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। किसी भाषा की शुरुआत किससे होती है? वर्ण। और हम लोग जो है हिंदी व्याकरण को देख रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में ऐसे बुक में दिया जाता है 48, लेकिन 52 जो है वर्ण होता है। हिंदी व्याकरण में कितने वर्ण होते हैं? अब प्रश्न यह होता है कि याद कैसे रहेगा। यह प्रश्न उठता है कि याद कैसे रहेगा कि 52 वर्ण होता है। तो इसको याद रखेंगे हम लोग ताश के पत्ता से। जैसे देखिएगा, यहाँ पे एक आपका जो है प्लेइंग कार्ड्स है ताश के, इसमें कितने पत्ते होते हैं बताइए? ये तो टोनी से नहीं भुलाएगा, है ना, भुलाएगा। ये होता है ना, इसे ताश देखा है सब ना? ऐसा ताश देखे आप लोग? हाँ, ये कितनी होती है संख्या इसकी? इसे आप याद रखेंगे कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? अच्छा, अंग्रेजिया में देखिए, अंग्रेजिया जो होता है उसमें 2 टाइप का लेटर होता है। एक होता है बड़का ABCD बिग वाला, एक होता है स्मॉल वाला। ये भी 26 कितना हो गया? 26 दूना 52। अंग्रेजी में तो 52 हो ही गया, लेकिन अंग्रेजी में कोई पूछेगा कितने लेटर होते हैं तो 26 से, लेकिन हिंदी में कोई पूछेगा तो कितना कहिएगा? तो 2 तरीका बता दिए याद रखने का। एक तो प्लेइंग कार्ड से, ताश के पत्ता से, और दूसरा ABCD से, मतलब जेड तक होता है। अब देखिए, वर्ण जो है, वर्ण को समझने के लिए वर्ण को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2। एक हो गया व्यंजन, एक हो गया स्वर। एक हो गया व्यंजन, एक हो गया स्वर। तो देखिए, व्यंजन जो होता है यह स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसमें स्वर की सहायता लिया जाता है, ठीक है ना। और स्वर वर्ण क्या होता है बताएंगे आपको। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण जो होता है इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर वर्ण का उच्चारण जो होता है वो स्वतंत्र होता है। इसको बोलने के लिए, स्वर का उच्चारण करने के लिए व्यंजन की सहायता नहीं लेना पड़ता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही ना? इस स्वर जो होता है ना, ये 11 होता है। कितना होता है? 11। अब बाकी जो बच गया वो व्यंजन, ठीक है। 52 से बाकी जो बच गया क्या हो गया? व्यंजन। यानी हम कह सकते हैं कि व्यंजन जो हो गया कितना हो गया? 39 हो गया। 11 में से घटाएंगे तो 41 गुना होगा। 11 को देखिए, 41 को कैसे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसमें जो है, उसमें होता है व्यंजन वर्ण को ऐसे 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें आता है 5 को। देखिए कौन का? एक होता है उष्म वर्ण, कौन हो गया? ठीक है, उष्म वर्ण। इसमें उष्मा निकलता है, बोलने से थोड़ा उष्मा बाहर आता है, ठीक है, इसलिए उष्म वर्ण कहते हैं। गर्मी पैदा होता है इसमें, ठीक है। उष्म, ये 4 गो होता है। क्या होता है? 4 गो। और स्पर्श व्यंजन जो होता है ये होता है 25 गो। कितना? 25 गो। तो 25 साल कितना हो गया? 29। अच्छा, अंतःस्थ देखिए, ये है 4 गो, तो 29 4 33 गो। और देखिए संयुक्त व्यंजन ये है 4 गो, 33 4 37। अच्छा देखिए, यहाँ पे अयोगवाह जो है ये है 2 गो, तो कितना हुआ? 4। 2 गो देखिए यहाँ पे स्पेशल है, 41 हो गया कि नहीं? इसको कैसे याद रखेंगे उसको भी सिखाएंगे हम, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। पहले अभी समझिए कि व्यंजन को समझने के लिए व्यंजन को 3 भाग में बांटा गया। उसमें स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ। उसमें जो है उसमें वर्ण जो, उसमें व्यंजन वर्ण जो होता है उसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। ये तो जनरल कहते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इस हो गया 4 गो। अच्छा, स्पर्श व्यंजन जो होता है, जो स्पर्श करता है
ठीक है, ये होता है 25 गो, एक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। देखिए हम लोग किसी बच्चे से कहते हैं ए बुआ था का पढ़ता क ख ग घ, तो हम 4 गो हम ये बता देते हैं, तू कथी अंग पढ़े 4 गो तब नहीं बोल दिए क ख ग घ पढ़, तू कथी अंग कहे। उसको कहना चाहिए था कि कवर्ग पढ़ो तो कवर्ग, चवर्ग पढ़ो तो कहेगा क ख ग घ अंग, तो कवर्ग हम नहीं ना कहते हैं, कहते हैं क ख ग घ पढ़, तो क ख ग तू पढ़ देला, तू काफी पढ़ेगा, मतलब उसको हम कवर्ग कहते हैं। क ख ग अंग जो होता है उसको क्या कहते हैं, कवर्ग कहते हैं। तो कवर्ग समझ गए ना, मतलब ये अलग वर्ग हो गया कवर्ग। इसमें 5 गो जो है लेटर, 5 गो वर्ण शामिल है। कवर्ग में 5 गो है, चवर्ग में 5 गो है, टवर्ग में, टवर्ग में, पवर्ग में। समझ गए, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसका अपना ग्रुप, ठीक है। अंतःस्थ जो होता है यल लवा, इससे उसमें बाहर नहीं जाता है, ठीक है, इसका उसमें अंदर ही रहता है। इसमें अंतःस्थ ई भी होता है 4 गो, क्या होता है, ई भी 4 गो हो गया, उसमें भी 4 गो हो गया, अंतःस्थ भी 4 गो हो गया। अब देखिए अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह 2 गो होता है, एक अनुस्वार दूसरा विसर्ग। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, देखिए स्वर के बाद आता है लेकिन स्वर से अलग होता है, स्वर के बाद आता है लेकिन स्वर से क्या होता है, अलग होता है। ये जो ड होता है पदम में नहीं आता है, ये बाद में आता है। ये भी एक लेटर है, वर्ण है, इसका भी प्रयोग होता है हिंदी में, ठीक है। इसको भी कभी चर्चा करेंगे डिटेल से। अभी देखिए स्वर वर्ण जो होता है इसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। ये 2 टाइप का हो गया, एक मूल और एक संयुक्त। मूल स्वर जो है, मूल स्वर ये 2 टाइप का हो गया, एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री। दीर्घ में होता है आ, ई, उ, ए, ओ। देखिए ए, आय और ओ जो है इस संयुक्त स्वर है, लेकिन इसको दीर्घ में शामिल भी कर दिया जाता है। एक अलग है लेकिन फिर भी इसमें क्या किया जाता है, देखिए संयुक्त का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब ही होता है जो मिलकर बना हो, जो मिलकर लिखा है ए, अ और ए से बना है, अ होता अ और ओ से बना है। यहाँ देखिए व्यंजन में इस संयुक्त व्यंजन जो है इसमें 4 गो है, छ, त्र, श, ज, है ना। ये 2 वर्ड से बना है कि नहीं, इसको भी आप याद रखें। बात समझ में आ रही है। अब देखिए होता क्या है कि अक्सर हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसको कैसे याद रखना है, थोड़ा याद रखने का तरीका देखिए। तो ये जो वर्ण है, कोई पूछ देगा आपको वर्ण क्या है, तो कह देंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा का सबसे छोटी इकाई। हर भाषा का एक छोटा इकाई होता है, उसको अक्षर कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, लेटर कहा जाता है, हर भाषा में होता है। और व्याकरण की शुरुआत इसी से होती है, ठीक नहीं। वर्ण को कोई पूछ देगा आपसे वर्ण क्या है, तो कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्लियर है। कोई कहेगा वर्ण कितने तरह का होता है, तो कहेंगे 2 तरह का। कैसे याद रखेंगे, बस से। कैसे याद रखेंगे, मान लो कि बस है, बस हो गया व्यंजन, स से हो गया स्वर। देखिए व्यंजन हो गया स्वर, बस से शुरू करना है। मान लो बस में बैठी है उषा नाम की लड़की। कौन लड़की, उषा नाम की लड़की। थोड़ा देखिए मान है नहीं, ऊ से हो गया, उसमें इसमें स आ रहा है, स याद करने के लिए तरीका बता रहा है कि नहीं, कि बस है उषा नाम की लड़की बैठी है। स से हो गया स्पर्श, स आ रहा है, दूसरा स है, दूसरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन स से स्पर्श हो रहा है ना। स से हो गया संयुक्त। हालांकि कोई पूछेगा व्यंजन कितने तरह का होता है, तो किताब में 3 तरह का लिखा जाता है, लेकिन ये भी सभी इसका पार्ट है कि नहीं, समझना है बात को। और यहाँ पे अ आ रहा है कि नहीं, स के बाद अ आ रहा है ना, इसका मतलब होता है अ। तो से हो गया अंतस्थ, अयोगवा। नहीं समझ में आया। देखिए उषा, उषा, उस हो गया उसमें, स से हो गया स्पर्श और संयुक्त से, अ से हो गया अंतस्थ और अयोगवा। एगो डॉट है, याद रखेंगे अलग से। तो एक बस है, उसमें कौन बैठा है, उषा। हाँ अब देखिए, अब सवाल कितने तरह का होता है कि नहीं। सवाल कितने, तो उषा को काट, मान लो काट लिया मूस, क्या काट लिया, मूस। बसों में मूस रहे, काट लिया होगा। म से हो गया मूल सवाल नहीं। इसमें जो है स से क्या हो गया, संयुक्त। स से क्या हो गया, देखिए ये हो गया मूल है, ये हो गया संयुक्त। ऐसे याद रख लेंगे। इस सवाल को 2 भाग में समझाएंगे, एक हो गया मूल सवाल, एक हो गया संयुक्त सवाल। संयुक्त सवाल का मतलब जुड़ के जो बना हो, ठीक है। देखिए कैसे, आप पहले क्या बोलेंगे, बस में कौन बैठा, व्यंजन वाला तरफ क्या काट लिया करा, मूस। कहाँ काटा, बस में। बसों में कहा, मान लो देह में काट लिया, तो झोला नहीं काटा, बदमाश मुस्ता ससुरा, तो देवा काट लिया। तो 10 हो गया दीर्घ, 10 हो गया, ह से हो गया, नहीं याद हो गया। व्यंजन कितने तरह का हो गया, 2 तरह के नहीं, बस याद रखेंगे। एक हो गया वर्ण जो हो गया कितने तरह का हो गया, 2 तरह का। वर्ण कितने तरह का हो गया, 2। कैसे याद रखेंगे, बस से। बस हो गया व्यंजन और स से हो गया स्वर।
अब देखिए बस में कौन बैठा? हाँ, तो उस इसे याद रखिए, उस हो गया उसमें, स हो गया स्पर्श संयुक्त से, और अस हो गया योग हुआ नहीं। अच्छा अब देखिए सवाल कितने तरह का होता है? उषा काट लिया, मूस मूस हो गया, मूल सवाल स हो गया, संयुक्त सवाल नहीं था, कहाँ काट लिया? देह में काट लिया होगा, गोदवे में काट लिया होगा नहीं, तो इससे हो गया दीर्घ और तो बोलिए याद हुआ कि नहीं याद हुआ? समझ में आएगा? याद हो जाएगा कि नहीं याद होगा? अब पूछे इसमें से बताइए कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण। वर्ण कितने तरह का होता है? 2। हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52। व्यंजन वर्ण कितने तरह का हो गया? 3 बोलिएगा, ठीक है ना? लेकिन ये भी व्यंजन ही है, सब व्यंजन है, ठीक है? व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो गया? 41। स्वर वर्ण की संख्या कितना हो गया? अब देखिए जो हमारा वर्ण है, इसका जो हमारा देखिए इसका जो उच्चारण स्थान जो होता है हमारे मुंह में अलग अलग पार्ट से होता है, अलग अलग अंग से होता है। हमारा मुंह जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे गिटार में रहता है कि नहीं, ताल बजाए वाला, तो मुंहों में है बजाए वाला मशीन, सब ठीक है। हमें दतिया भाग लेता है, जिबुआ भाग लेता है, कंठवा भाग लेता है, मूर्धा भाग लेता है, तालू भाग लेता है। तो जितना भी लेटर है, वर्ण है, उसका जो उच्चारण हम लोग करते हैं तो अलग अलग पार्ट से करते हैं। तो किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा, ये सभी एग्जाम में पूछता है। थोड़ा इसको देख लेते हैं, थोड़ा इधर घुमा बुआ कैमरा, थोड़ा इसको भी दिखा दें। हम अब देखने जा रहे हैं ध्वनि का, वर्ण का जो लेटर है, वर्ण है, अक्षरवा है, वो उच्चारण स्थान है कि नहीं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किस पार्ट से होता है कि नहीं। तो देखिए एक है कंठ, कंठ कहते हैं ना, कंठ है तो नहीं लगे है, कंठ है ना, हाँ। तो कंठ से कौन कौन उच्चारण होता है? देखिए कैसे याद रखेंगे। वो आदमी था, कंठ फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था, देख के आदमी अवाक हो गया। देख के आदमी क्या हो गया? इतना कंठ फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि आदमी देखा क्या हो गया? अवाक हो गया। तो देखिए अ से हो गया अ और आ नहीं, व मतलब वो है, व से हो गया मतलब विसर्ग। व से क्या समझना है? विसर्ग। व से समझना विसर्ग। क से हो गया कवल। नहीं याद रहेगा? याद रहेगा ना? समझ में आ रही बात? एक आदमी था नहीं, कंठ फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था नहीं, उसको देख करके आदमी क्या हो गया? अवाक हो गया। बेहुदुआ हतना कहा बोलत है, ऐसे याद रखना है। अवाक, अ आ, व से हो गया विसर्ग, क से हो गया कवल। अब देखिए कंठ समझ गए ना? अब है आपका तालु, ये बहुत है चालू, ऐसे याद रखना है, ठीक है? तालु ये बहुत है चालू। इससे पूछा गया चीनी चाहिए तो बोला कि यस चीनी चाहिए, तो इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो देखिए ये हो गया आपका तालव्य स, च से हो गया चौवल नहीं, इसमें ई आ रहा है ना, इसमें ई आ रहा है, ई हो गया छोटी बड़ी। याद रखना कि तालू जो है बड़ी चालू है ना, बोला ये चीनी चाहिए। तो यह हो गया तालव्य स हो गया, च हो गया, च से मतलब चौवल हो गया, छोटी बड़ी। नहीं याद रहेगा? परीक्षा में पूछ देगा आपसे कि ई दे देगा, ई कहेगा इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिए क्या होगा बताइए? तालु। ऐसे विसर्ग दे देगा, कहेगा उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या होगा? कंठ नहीं। अब देखिए उसके बाद आता है मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? जैसे आप उच्चारण कीजिए, कहिए बोलिए तो थोड़ा ट थ, ऐसा लग रहा है कि ठीक एकदम नीचे जिबुआ टन से जाकर मारा है, नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? तो वही है क्या? मूर्धा। मूर्धा को समझो ना, कौन मूर्धा है कि नहीं? तो मूर्धा हिलता डुलता है, ऐसे याद रखना कि मूर्धा है रुष्ट है तो हंसी, मुँह है तो हंसेगा। एक मूर्धा है जो क्या है? रुष्ट है। मूर्धा है जो क्या है? रुष्ट है। ऐसे समझना है, याद करने का तरीका। तो देखिए इसमें र है तो र से हो गया र, री, उसके बाद है क्या? मूर्धन्य स और त्वर्ग। रुष्ट नहीं याद है? र, री, मूर्धन्य स और त्वर्ग, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा है, रुष्ट है, मूर्धा है, रुष्ट है। अब देखिए उसके बाद आ गया दांत। दांत भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, नहीं बोलने में सहायता करता है। तो दांत के लिए कैसे समझेंगे हम लोग? देखिए दांत के लिए जैसे लोग बोलते हैं ना अक्सर, एक के लात में सब दांत तोड़ देंगे, एक के लात में सब दांत तोड़ देंगे। हाँ तो देखिए, तो इसमें हो गया ल है नहीं, तो से हो गया त्वर्ग और स से हो गया दंत स है नहीं, नहीं हो रहा है? किसको हम कहते हैं अक्सर एक के लात में सब दांत तोड़ देंगे। ल से हो गया ल, तो आ रहा है मतलब त्वर्ग, इसमें स आ रहा है मतलब दंत स का उच्चारण स्थान दांत होता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आता है ओष्ठ। एक तो कमाल की बात है भाई। अच्छा गोलगप्पा की दुकान पर कभी गए होंगे आप लोग, है कि नहीं? गोलगप्पा मतलब फुचका वाला, है कि नहीं? उनमें खास कर देखते हैं ना, सब जो महिला होती है उकनी के जो है जो फुचका खाने का तरीका होता है अजीब होता है।
पुचका अजीब खाता है, ऐसा खाया गया कि ओकरा ठोल में नहीं सटना चाहिए, है कि नहीं। देखिए पुचका से हमको याद आया कि इसको बना देते हैं, है कि नहीं। तो पू यानी प और ऊ, तो प से हो गया पोअर, और ऊ से हो गया छोटी ऊ बड़ी ऊ, है ना, याद आएगा ना। पुचका महिला सब कैसे खाती है, ऐसा खाएगा ना। अब देखिए मेरे पास है इमेज नहीं है तो दिखाते, ऐसा खाएगा कि ओकर ठोल नहीं बिगड़ना चाहिए, है नहीं। ये हो गया आपका। खैर अब किस महिला का पान नहीं कर रहा है कि नहीं, समझने वाला बात है, समझिए इसको। एक होता है कंठ तालु, है ना, क्या होता है कंठ तालु। तो देखिए कंठ तालु में क्या है, इसको कैसे याद रखना, एकता से, मतलब ए से हो गया ए, ठीक है। आई हो गया कंठ तालु, कंठ तालु मतलब एकता। ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ठीक है। एकता से नहीं समझ में, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एकता, ए आय का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, इसे याद रख लेंगे। एकता से ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। उस देखिए उसके बाद है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। तो देखिए ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए बचपन में लोग खेले हैं ओका बोका तीन ट्रोका का होता है, पता नहीं हमारा, है कि नहीं, लेकिन खेलते हैं ना, वो गेम होता है कि नहीं, बच्चा को फुसलाने वाला। इसमें देखिए ओ से हो गया ओ, इसमें क आ रहा है और है तो कंठ ओष्ठ। ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है, ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। उसके बाद देखिए एक होता है दंत ओष्ठ, एक ऐसा वर्ण है जिसको बोलने के लिए दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता लेना पड़ता है, ठीक है। वह क्या है, वह क्या है, इसे इसको याद रखेंगे वादा से, है कि नहीं। वह का उच्चारण स्थान दांत होता है, और से ओष्ठ, दांत और ओष्ठ। वह का उच्चारण स्थान दांत वादा से, ठीक है। तो वह का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ, वह का उच्चारण स्थान दो से दांत हो गया, औस हो गया ओष्ठ, ऐसे बना दीजिए, क्लियर है। अब देखिए एक होता है नासिका, ठीक है। तो नासिका इसको याद रखिएगा कि पवन से, किसे, ठीक नहीं, यानी पंचम वर्ण जो होता है, देखिए प से हो गया पंचम, व से हो गया वर्ण, पंचम वर्ण जितना भी हमारा वर्ग है, जैसे अभी बताया है कि जो हमारा यहाँ पे स्पर्श व्यंजन होता है कि नहीं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, इसका पंचम वर्ण है ना, होगा अंग य न म, पांचवा वर्ण है ना। तो हमारा वर्ग का जो पांचवा है, पांचवा वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। क्या होता है, नासिका होता है। चलिए इस वीडियो का बार बार देखिएगा, है कि नहीं, और आप जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, है कि नहीं। फिर हम जो है इसके बाद आपको बहुत सुंदर जो है वीडियो बनाएंगे संधि विच्छेद का। आप अच्छा लगेगा तो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। जैसे भी आप सलाह देना हो, एडवाइस देना हो तो दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।